बोल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरुदेव राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। राम कली भजन ते सोवत जागत नाम जपीजे। गुर चरणे चित दीजे रे। सोवत जागत नाम जपीजे। गुर चरणे चित दीजे रे। पहला साधन कर गुर मूरत का अंतःकरण मलीजे रे। विषया त्यागे होए वैरागी पावन पाठ पढ़ीजे रे। सोवत जागत नाम जपीजे। गुर चरणे गुर चरणे। दूजा साधन कर गुर के वचने ज्ञान गगन में कीजे रे। सत असत का कर विचारा सार उसी से लीजे रे। सोवत जागत नाम जपीजे। गुर चरणे गुर चरणे। तीजा साधन कर गुर दीपक का तामे ध्यान धरीजे रे। शम दम श्रद्धा समाधान से इंद्रियां दमन करीजे रे। सोवत जागत नाम जपीजे। गुर चरणे गुर चरणे। चौथा साधन कर गुर कुदरत का किसको नाहि कहीजे रे। ब्रह्म प्राप्ति बंधहान कर ऐसा मोक्ष कहीजे रे। सोवत जागत नाम जपीजे। गुर चरणे गुर चरणे। कहता टेऊं तीन लोक में निर्भय होए रहीजे रे। अकड़ कला में अमृत बरसे अमर प्याला पीजे रे। सोवत जागत नाम जपीजे। गुर चरणे चित दीजे रे। सोवत जागत नाम जपीजे। राग रामकली भजन तीसरा। सोवत जागत नाम जपीजे। गुर चरणे चित दीजे रे। जिज्ञासु को साधना की विधि बताते हुए श्री गुरु महाराज जी रामकली राग के इस भजन में सतुपदेश दे रहे हैं कि नाम का सुमरण करो अहरनिश। जप करते करते मन उस नाम में सुरती शब्द में लीन हो जाए। गुरुदेव के पावन चरणों का ध्यान करो। पहला साधन कर गुरु मूरत का अंतःकरण मलीजे रे। पहला साधन है गुरु की मूर्ति का ध्यान। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। गुरुदेव की मूर्ति में अपने मन को स्थिर करना। जिस प्रकार से मूर्ति स्थिर है उसमें कोई हलचल नहीं। मूर्ति का ध्यान करते करते मन के अंदर भी स्थिरता आ जाए। इधर उधर मन के संकल्प न भटकें। अंतःकरण मलीजे। मन बुद्धि चित्त अहंकार इस चतुष्टय को अंतःकरण बताया गया है। तो अंदर में जो भी कुसंस्कारों की मैल है वो नाम जप करते करते धीरे धीरे साफ हो जाएगी।
विषया त्याग होय वैरागी, पावन पाठ पढ़ी जे रे। जहाँ जहाँ पर भी मन अटकता है उसे विषय कहा जाता है। तो वहाँ से मन को हटा के शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 विषयों का त्याग करके वैराग्य, राग अर्थात आसक्ति, आसक्ति का त्याग करके शास्त्रों का अध्ययन करें, गुरुदेव की वाणी का पाठ करें। पावन पाठ पढ़ी जे रे, दूजा साधन कर गुरु के वचने, ज्ञान गगन में कीजे रे। गुरुदेव के मुखारविंद से निःसृत वचन, उन वचनों का श्रवण करके गगन माना आकाश, हृदय आकाश में उन वचनों का बैठकर चिंतन करें। वहाँ पे ज्ञान की ज्योत प्रज्वलित होगी। सत्य असत का कर विचारा, सार उसी से लीजिए रे। सत्य और असत्य दोनों बातों का मिश्रण संसार में है, और हंस वृत्ति को धारण करके जिस प्रकार से क्षीर नीर विवेक कहा गया है, नीर अलग क्षीर अलग, सत्य अलग और असत्य अलग, उन दोनों को विवेक शक्ति के द्वारा, विचार के द्वारा अलग करके उसमें से जो सार है सत्य, उस सत्य सार को ग्रहण करके अपने हृदय में बसाए। तीजा साधन कर गुरु दीपक का, तामे ध्यान धरी जे रे। तीसरा साधन गुरुदेव के ध्यान करते करते ज्योति का दर्शन हो, उस ज्योति में अपने मन का ध्यान लगाए। शम दम श्रद्धा समाधान से इंद्रियां दमन करी जे रे। षट संपत्ति जो चारों साधनों के अंतर्गत है, विवेक वैराग्य खट संपत्ति मुमुक्षा, उसमें शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, ये 6 बातें आती है। शम का अर्थ है मन का नियंत्रण, मन पर नियंत्रण। दम का अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण। उपरति मन की उपरामता। तितिक्षा का अर्थ है सहनशीलता। श्रद्धा गुरुदेव के पावन वचनों में, शास्त्रों के वचनों में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास। समाधान अर्थात मन को एकाग्र करना। इतने साधनों के द्वारा अपने इंद्रियों को वश में रखो। चौथा साधन कर गुरु कुदरत का, किसको नाह कही जे रे। धीरे धीरे अभ्यास करते हुए अगर गुरुदेव की कृपा से उनकी शक्ति का कुछ दर्शन हो तो वो किसी को बताना नहीं चाहिए। ब्रह्म प्राप्ति बंध हान कर, ऐसा मोक्ष गही जे रे। परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति, बंधनों की विनिष्टता अर्थात बंधनों को नाश करके उस मोक्ष पदवी को प्राप्त करो। कहता टेऊं 3 लोक में, निर्भय होए रही जे रे। उसके पश्चात हमेशा सर्वत्र सर्वदा निर्भयता की प्राप्ति हो जाएगी। तीनों लोकों में निर्भय रह करके विचरो। अकर कला में अमृत बरसे, अमर प्याला पीजे। सहस्रार चक्र से जो अमृत की धारा बहती है, ध्यान सुमरण करते करते उस अमृत का पान करो। तो उस भजन में गूढ़ साधना के विषय में गुरु महाराज जी संकेत रूप से उपदेश देकर के जिज्ञासु को साधना की तरफ लगाते हैं। पाणी पढ़ तुम प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी। वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी।
अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सा रचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश पंथ आपका अमर है और अमर है धाम ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्म अमृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये 5 रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है।
कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलटबासियां, रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के, समझ के, मनन करके, उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।